हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। मेघराज, इसमें नए बच्चे नहीं है कोई? नए बच्चे इसमें कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, पिछली क्लास पिछले सैटरडे वाले बच्चे। अच्छा, एक ही बच्ची दिख रही है। इतने बच्चे थे? अच्छा हाँ, दिसंबर वाले में बैठे, वो गुड गुड। चलिए बेटा, अच्छा रूल्स रिगार्डिंग अभी हमने ऑफर नहीं कराया है ना। ओके बेटा, तो चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक बार हम याद दिला देते हैं आपको। देखो बेटा, पहला चीज हमने बता दिया था कि ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये बता दिया था। ऑफर लिख देते हैं बस। मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट, बोलो बेटा, गुड, सोशल ऑफर और ऑफर। ये तो हो गया था बेटा। दूसरा पॉइंट था ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, सॉरी, invitation to offer and offer are डिफरेंट, है ना बेटा, ये बता दिया था। अब तीसरा लिखो बेटा, आप लोग लिखो। ऑफर मस्ट बी communicated to the offeree। लिखो बेटा, ऑफर लेटर मस्ट बी कम टू नॉलेज टू द ऑफरी, otherwise it will be not enforceable। लिखो बेटा, इसमें एक लीडिंग केस लॉ है, लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बोलना स्टार्ट करें? लिखो बेटा, फिर समझाते हैं। बोलना स्टार्ट करें बेटा। इधर देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग, क्या दे रखा है बेटा, जल्दी बताओ। ऑफर से रिलेटेड दो बातें तो हमने बता दी थी। अब हम तीसरी बात पढ़ने जा रहे हैं कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, क्या लिखा है बेटा, ऑफरी।
इस लाइन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ऑफर दे रहा है, जैसे एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तो ये जो ऑफर लेटर है, जो ये ऑफर लेटर है, जब तक वाई को कम्युनिकेट नहीं हो जाता, जब तक वाई को ऑफर लेटर के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक ये ऑफर जो है वो वैलिड नहीं माना जाए। समझ गए? जैसे राम ने श्याम को ऑफर दिया, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक वो ऑफर लेटर श्याम रिसीव करके रीड नहीं कर लेता, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। और जरा सोचो बेटा, इफ ऑफर कम्युनिकेट होगा नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब ऑफर जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस की बात तो अप्लाई होती ही नहीं। जैसे अब इसके अंदर हमने लिखा क्या है? इसमें हमने लिखा कि ऑफर लेटर मस्ट बी कम टू नॉलेज टू द, क्या लिखा है बेटा? ऑफरी। मतलब जो ऑफर लेटर है वो ऑफरी को, जिसको ऑफर दिया गया है, उसे ये बात क्या हो जाना चाहिए? पता चल जाए। अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा इट विल बी, क्या लिखा है? नॉट इनफोर्सिबल। अदरवाइज जो ऑफर है वो वैलिड नहीं माना जाए, अदरवाइज ऑफर वैलिड नहीं माना जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसमें एक लीडिंग केस लॉ है। लीडिंग केस लॉ ये है बेटा कि एक लालमन शुक्ला, ये था बेटा बेसिकली सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब काम करता था, और ये इसका क्या था बेटा? एम्प्लॉयर, मतलब मालिक था। अब क्या हुआ कि इसका जो था, इस गौरी दत्त का नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब समझते हो ना बेटा? भतीजा। ओके, नेफ्यू जो था इसका नेफ्यू कहीं मिस हो जाता है, कहीं मार्केट में मिस हो जाता है। मतलब कहीं मार्केट में गया था और मार्केट में भीड़ भाड़ की वजह से कहीं खो जाता है। ओके, अब खो जाने की वजह से क्या हुआ कि गौरी दत्त ने इस अपने सर्वेंट को बुलाया और उसको बोला, ओके बेटा, क्या बोला अपने सर्वेंट्स को? क्या करने के लिए? ट्रेस आउट मिसिंग। जो हमारा मिसिंग क्या है बेटा? नेफ्यू है, भतीजा है, उसको क्या करना? ट्रेस आउट करो। राइट? यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या हुआ कि बेटा ये जो सर्वेंट था ये चला तो गया, राइट? और चला जाने के बाद ये गया उस मार्केट में ढूंढने के लिए, वहां पे ढूंढा, लेकिन बेटा रात हो गई, नहीं मिल पाया बच्चा, दिन में तो नहीं मिला। अब ऐसे केस में गौरी दत्त को जब कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो गौरी दत्त ने ये बात न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दी। पब्लिश इन न्यूज़पेपर, पब्लिश इन न्यूज़पेपर। इसने क्या किया? न्यूज़पेपर में पब्लिश कर लिया कि भाई कि हु विल ट्रेस आउट, मतलब जो बंदा हमारे बच्चे को ट्रेस आउट करेगा उसे 1 लाख रुपए क्या दिया जाएगा बेटा? रिवार्ड दिया जाएगा। रिवार्ड मतलब इनाम दिया जाएगा। ये सब समझ गई बात? आ गई? अब क्या हुआ कि कुछ घंटे के बाद जो सर्वेंट है, सर्वेंट था फाउंड, ओके बेटा, फाउंड द मिसिंग, ओके बेटा, नेफ्यू, जो उसका भतीजा था उसको मिल गया। और मिलने के बाद उसने नेक्स्ट डे, रात ज्यादा हो गई थी, वो उस दिन अपने घर ले गया, और नेक्स्ट डे उसने क्या किया? हैंड ओवर टू गौरी दत्त। उसने क्या किया? गौरी दत्त के जब ऑफिस गया काम करने के लिए, तो उसने गौरी दत्त को हैंड ओवर किया कि भाई ये आपका भतीजा वहां मार्केट में हमें मिला रोते हुए, रात हो गई थी, हम यहाँ पे घर पे नहीं लाए, और अभी हम जॉब के लिए आए तब नहीं, उसे हैंड ओवर कर दिया उसने। अब ऐसे केस में सुनते जाइए बेटा, जब उसने हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा, जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो ऐसे केस में उसकी नजर न्यूज़पेपर पे पड़ी। न्यूज़पेपर पे लिखा था, समझ लो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, न्यूज़पेपर पे ये लिखा हुआ था कि जो भी बच्चे को
हमारे एड्रेस बता देगा, पता बता देगा, हम उसे बेसिकली 1 लाख रुपए क्या देंगे, रिवार्ड। उसने तुरंत न्यूज़पेपर उठाया और फिर से अपने बॉस के पास चला गया। किसके पास गया? बॉस कौन? कोई नहीं। बोलो बेटा इसमें कौन किसके पास जाएगा? गौरी दत्त के पास जाएगा। और उसने न्यूज़पेपर दिखाया और बोला सर आपने तो इस पे 1 लाख रुपए इनाम रखा है, 1 लाख रुपए आप हमें इनाम दीजिए, राइट ना। लेकिन गौरी दत्त ने ये पैसा देने से मना कर दिया, बोला कि भाई ऐसा है कि ये इनाम आपके लिए नहीं है ना, क्योंकि आप तो मेरे यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं। अब नाउ आपको बताओ कि ओम लालमन जो शुक्ला था उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये हमें पैसा नहीं दे रहे रिवार्ड का। अब हमारा क्वेश्चन ये बताओ कि यहाँ पे जो लालमन शुक्ला है वो रिवार्ड के लिए इंटाइटल होगा या नहीं? हम्म, हाँ बोलो बेटा। अच्छा, नहीं होंगे, क्यों? अच्छा, जब ढूंढ के लाए तो उसे पता नहीं था, बोलो बेटा। क्यों बेटा? बाद में मतलब बच्चे? यस, बच्चे सारे बोल रहे बेटा, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि जिस समय हमने बच्चा उसे दिया, राइट ना, उस समय हमें रिवार्ड के बारे में पता नहीं था। इसका मतलब ऑफर कम्युनिकेट हो ही नहीं पाया, और जहां पे ऑफर कम्युनिकेट नहीं हो पाया वहां पे बेसिकली ऑफर वैलिड नहीं हुआ, तो हम क्लेम कर ही नहीं सकते। यहां पे इफ उसने जो न्यूज़पेपर पढ़ा, वो न्यूज़पेपर इफ हैंडओवर, बच्चे को हैंडओवर करने के पहले दे दी, पढ़ लिया होता, तब क्या हो जाता बेटा? तब ये तब क्या हो जाता? वैल्यू। चले, अब तो समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी करो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, जिसने नहीं लिखा है। लिखो बेटा प्लीज। बेटा बोलना स्टार्ट करें, बच्चों बोले। इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू, किसको कम्युनिकेट होना चाहिए? ऑफरी कि ऑफरर? ऑफरी क्यों? क्योंकि ऑफर कौन देता है? ऑफरर। तो कम्युनिकेट किसे होगा? ऑफरी को। गुड, आगे बढ़े बच्चों। चलिए बेटा, अब चौथा रूल लिखो। अभी हमने कितना रूल बता दिया बेटा आपको? 3 रूल बता दिए, ये तीसरा था ना, ये तीसरा रूल था। अब हम चौथे रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, लिखो बेटा इसके बाद चौथा रूल। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड
एम्बिगिवस नेचर। लिखो बेटा। लिखो। लिख लो फिर बताते। नेक्स्ट लिखो। स्पेशल टर्म ऑफ ऑफर। लिखो बेटा। व्हेन टर्म एंड कंडीशन गिवन ऑन मेन पेज, when term and condition given on backside। लिखो बेटा। shall be enforceable and offeree offeree bound to bound from such term and condition। इसमें लिखो बेटा। if instruction given on main page, if instruction given on backside, it shall be enforceable। नॉट, अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे। नॉट इन्फोर्सेबल। लिखो बेटा, अभी समझाते हैं। बच्चे बोलना स्टार्ट करें। इधर देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सामने देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है? स्पेशल टर्म ऑफ, क्या दे रखा है बेटा बताओ? ऑफर। मतलब ऑफर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती, राइट। देखिए बेटा, पहली बात मतलब स्पेशल टर्म ऑफ ऑफर की बात करें, पहले इसके पहले भी एक पॉइंट है, उसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन। बेटा हमने आपको पढ़ाया था सर्टेन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है कि क्लियर प्राइज होना चाहिए, है ना। लिखा हुआ आपने क्लियर क्या होना चाहिए बेटा? क्वांटिटी होना चाहिए। और इसका मतलब है फुल इंफॉर्मेशन। फुल
इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ओके, ये होता है, ये भी हमने पढ़ा दिया था कॉन्ट्रैक्ट में। वैसे ही है सेम कि ऑफर जो दिया जा रहा है बेटा किस प्राइस पे किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी के लिए दिया जा रहा है, किस क्वांटिटी के लिए दिया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेंशन। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑफर। स्पेशल टर्म, टर्म का मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन। टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन। इसका मतलब है कि ऑफरर ऑफर देते समय जो ऑफर लेटर में उसने टर्म एंड कंडीशन डिसाइड किया है, वो टर्म एंड कंडीशन जो भी उसने मेंशन किया है ऑफर लेटर में, वो टर्म एंड कंडीशन कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जैसे जनरली जब आप सर्विस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किस तरह का, सर्विस, तो बेटा सर्विस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस कंपनियां जनरली बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। जैसे आप कभी देखो इंश्योरेंस का काम करो आप, तो इंश्योरेंस जब भी आप लेते हो तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं, है ना। आप टूर एंड ट्रेवल्स का कोई भी पैकेज कहीं जाते हो या फ्लाइट टिकट परचेज करते हो, है ना बेटा, बस का टिकट परचेज करते हो, तो देखना कभी भी टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे लिखे होते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि सर्विस नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली उसमें सर्विस में ज्यादा टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कोई भी टर्म एंड कंडीशन ऑफर लेटर पे मेंशन किया जाए तो वो टर्म एंड कंडीशन कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। देखो बेटा, जैसे आप यहीं की बात करें, आप जब यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो एडमिशन में स्लिप होगी, स्लिप देखो ना, रिसीट, रिसीट में आप देखेंगे बेटा तो मेन पेज पे दो बातें लिखी हैं। किसी के पास है क्या स्लिप, दे दो, मैं दिखा देता हूं बेटा, लाओ, स्लिप है, मोबाइल में नहीं, ऐसे फिजिकली देखो बेटा। सर्विस, एक मिनट दिखा दो बेटा, सर्विस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इधर देखिए बेटा, सर्विस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जब ऑफरर ऑफर दे, कोई एक बस में बेटा, नीचे देखो कागज गिर गया आपका, मतलब हमारा पर्पज ये है ना, इधर देखिए ये है स्लिप, ये ऑफर लेटर है। देखो बेटा नीचे टॉपर ने एक बात, दो बात लिखी है, नोट करके, नोट करके लिखा है, नोट में फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल या एडजस्टेबल। मतलब जब ऑफरर ऑफर देते समय ऑफर लेटर में नीचे कोई भी टर्म एंड कंडीशन मेंशन कर दे, समझ लो, तो वो टर्म एंड कंडीशन इफ मेन पेज पे दिया है, ये मेन पेज है ना बेटा, और ये क्या है, बैक साइड। बैक साइड में जो बुक बुक देते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, आई थिंक जो भी हो, मेन पेज पे लिखा है ना बेटा, तो जो लिखा है ये माना जाएगा, वेदर आपने एडमिशन लेते समय ये बात पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आप इसके लिए लीगली क्या है, बाउंड है। यही चीज है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में ये लिखा है कि व्हेन टर्म एंड कंडीशन गिवन ऑन मेन पेज, जब टर्म एंड कंडीशन मेन पेज पे लिखा है, यहां लिखा है इट शैल बी इन्फोर्सिबल। इट शैल बी इन्फोर्सिबल का मतलब जो लिखा है वो मान्य होगा, वैलिड होगा। एंड ऑफरी, ऑफरी कौन है, मतलब आप जो एक्सेप्टर है, वो इसके लिए क्या होगा, बाउंड। जैसे आपने 3 दिन क्लास ले लिया, फिर आप बोलते हो कि भाई हमें फीस वापस चाहिए, वापस नहीं मिलेगी, है ना। जैसे दूसरी चीज लिखी है, फैकल्टी ऑफ एनी सब्जेक्ट में बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स न्यू फैकल्टी विल बी कंटिन्यू ऑनवर्ड, कि आगे जो भी फैकल्टी आएगी वो कंटिन्यू करेगी। आप देखो बेटा, लड़ करके ले लेते हो बात अलग है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन मेंटेन, लेकिन कानूनन देखा जाए आपका अधिकार नहीं। जो दोनों चीज लिखी है ना बेटा, इसका मतलब आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो, आप इसके लिए लीगली क्या है, बाउंड। ये मेन पेज पे लिखा है। इफ यही चीज क्या लिखा है बेटा, जरा देखो कहां पे लिखा है, बैक साइड। बैक साइड का मतलब इस तरह, इस साइड में नोट करके सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते, तो क्या होता, इसके लिए भी दो रूल है कि इफ जो बैक साइड में टर्म एंड कंडीशन लिखे हैं उसका इंस्ट्रक्शन मेन पेज पे लिखा होता, नोट करके लिखा होता सी द टर्म एंड कंडीशन टू बैक साइड। मतलब आपको टर्म एंड कंडीशन देखना है तो कहां देखो, बैक साइड।
तो बैक साइड में लिखा होगा तो आप उसके लिए लीगली क्या है, बाउंड, क्योंकि मेन पेज पे उसने आपको इंटीमेट कर दिया कि भाई जगह कम थी, हमने यहां पे टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखे, आपको पीछे देखना है, राइट ना। लेकिन इधर देखिए, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, इफ मेन पेज पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेन पेज पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बैक साइड में क्या है बेटा, बैक साइड में बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, क्या वो माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, समझ गए। एक बार प्लीज पढ़ो, लो बेटा ले जाओ, पढ़ने के लिए बोला, प्लीज पढ़ो फटाफट, पहले जहां तक हमने पढ़ाया है बेटा, जल्दी पढ़ो बच्चे। अरे बेटा एग्रीमेंट की बात ही यहां नहीं है, अभी एग्रीमेंट कहां, अभी तो ऑफर बता रहे हैं, एग्रीमेंट कहां हुआ, अभी तो हम ऑफर की बात कर रहे हैं। एग्रीमेंट तो तब होगा ना बेटा जब हम ऑफर देंगे, आप एक्सेप्टेंस दोगे। हम ये पढ़ा रहे हैं कि जब हम आपको ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर देते समय इफ हमने कोई चीज लिखी है तो वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, अभी हम ये बता रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए बेटा, पहली बात हमने बता दी, ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्या बताया बेटा, पहला रूल ऑफर का क्या बोलता है बच्चे, आप नहीं है, आप बताओ बेटा। क्यों, एक्सेप्ट क्यों, अच्छा, वैलिड मतलब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, डोमेस्टिक में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, बेटर। हाँ बेटा आप बताओ, आप बताओ, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर बोथ आर सेम या डिफरेंट, डिफरेंट कैसे बेटा जल्दी बताओ। गुड, दूसरी बात बताओ। इनविटे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं बैठ करके, बैठ करके इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में, कोशिश करो बेटा हिंदी में बताओ क्या प्रॉब्लम है, वो तो बता दिया बच्चे ने, दूसरा कोई बात बताओ, दो तीन बातें हमने बताई थी बेटा, है ना। बोलो बेटा। हाँ, बच्ची ने दूसरी बात बताई कि इनविटेशन टू ऑफर जो होता है उसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी देते हैं, फुल जानकारी, विद इंटेंशन टू मेक या टेक ऑफर। जबकि हम ऑफर की बात करें तो वहां पे हमारा पर्पज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने, क्या करने का होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बेटा कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा अच्छा गुड। चलिए तीसरा ये बताओ, ऑफर इनविटेशन में तीसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है। गुड, चलिए तीसरी बात बताओ बेटा, बच्चे जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, नहीं, अच्छा चलिए दूसरी बात बताओ, लालमन शुक्ला वध से उसमें गौरी दत्त में क्या केस था, हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ। चलिए सही बच्चे ने बोला। चलिए बेटा बैठ जाओ। अब इस लाइन का मतलब बताओ। वो बताए बच्ची, बताओ बेटा स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑफर में हमने क्या बताया? ये बच्ची बताए। फिर से बोलो कहाँ लिखे होंगे? पहले तो टर्म ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब बताओ। हाँ हाँ। अच्छा बेटा, गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके अलावा और ऑफर में दो तीन चीजें दे रखी हैं बेटा। अभी हमने कितने पॉइंट बताए जल्दी बताओ? 5 बताए। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा लिखो ऑफर में बी जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। लिखो ऑफर में भी जनरल या स्पेसिफिक। लिखो बेटा ऑफर में भी जनरल या स्पेसिफिक। लिखो बेटा। एक, हेलो।
चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अभी हमने कितने पॉइंट बता दिए आपको, 5 बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। लिखो, क्या लिख दिया बेटा, ऑफर और, अच्छा स्पेसिफिक और जनरल है ना। आगे लिखो बेटा, इसके अलावा कौन सा पॉइंट था ये बेटा जो लिखा, 6 हो गया कि लिखवाना है, अब लिखवाना है। लिखो बेटा, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल। 6 नंबर लिखा आप लोग ने क्या, तो ये 7वां लिख दो भाई, अब हमें क्या पता, यही तो हम बच्चे से पूछ रहे हैं, ये 7वां नंबर है ना बेटा। चलिए बेटा, 6 लिखा, ऑफर में बी स्पेसिफिक एंड जनरल, लिख लिया। अब 7वां लिखो, ऑफर में बी कंडीशनल। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, एक लास्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां दे रखा है इसमें, यस। लिखो बेटा नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, ऑफर should not contain a term the compliance of which would amount to acceptance। बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताते हैं, लिखो 10, अभी बताते हैं। हेलो,
बेटा बोले, इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर से देखते हैं। पहला हमने बता दिया ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा हमने बताया ऑफर और इनविटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तीसरा बताया ऑफर तभी वैलिड होगा जब ऑफर लेटर क्या होना चाहिए बेटा, कम्युनिकेट होना चाहिए। चौथी बात हमने बताई आपको कि ऑफर जो है मस्ट बी सर्टेन एंड अनएम्बिगियस, किस प्राइस पे जा रहा है, कितने क्वांटिटी के लिए जा रहा है, वो सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑफर, इसका मतलब ऑफरर ऑफर देते समय ऑफर लेटर में जो उसने टर्म एंड कंडीशन, मतलब जो भी शर्त मेंशन की है, वो शर्त कब लागू होगी कब लागू नहीं होगी, उसके लिए दो बातें हैं। ओके बेटा, व्हेन टर्म एंड कंडीशन गिवन, व्हेन टर्म एंड कंडीशन नॉट गिवन। ओके बेटा, एक मिनट, सॉरी, गिवन ऑन बैक साइड, और एक क्या लिखा है, गिवन ऑन मेन पेज। चलिए आगे लिखा है कि इट सेल्फ, ये भी हमने बता दिया आपको। फिर हमने बताया कि ऑफर में भी कंडीशनल, इसका मतलब होता है बेटा कि ऑफर देते समय हम ऑफर लेटर में कंडीशन डाल सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि जैसे हम आपको ऑफर दें यहाँ पे पढ़ने के लिए, उसमें कंडीशन डाल सकते हैं कि देखो बेटा, आप इफ एडमिशन लेना है वन टाइम में पेमेंट करोगे फुल, तब तो हम आपसे फीस लेंगे 20,000, और इफ आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो फीस कितनी है, 30,000। तो ये कंडीशन लगा दिया ना, लेकिन ये ऑफर वैलिड है। मतलब ऑफर में भी कंडीशनल, बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट टू बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होता, बट ऑफर कंडीशन हो सकता है। मतलब हम ऑफर देते समय आप पे कंडीशन लगा सकते, जैसे हमारे पास कोई ज्वेलरी है, अब उसे हमें बेचनी है, मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख है, हमने ऑफर दिया किसी एक्स को, बोला 50,000 रुपए इफ आप हमें एडवांस देते हो एक्सेप्टेंस के समय, तब तो ज्वेलरी 4 लाख रुपए की हम आपको बेचेंगे। मतलब क्या बोला, हमने ऑफर दिया कि हमारे पास ज्वेलरी है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है, हम आपको ये ज्वेलरी केवल 4 लाख में बेचेंगे इफ आप 50,000 रुपए हमें क्या दोगे, एडवांस दो। क्या दोगे, एडवांस। अब ऐसे केस में यहाँ पे इफ वो हमें 50,000 एडवांस देगा तभी तो ऑफर वैलिड होगा। इफ उसने एक्सेप्टेंस तो दे दिया बट उसने एडवांस पैसा नहीं दिया, तो क्या मैं लीगली बाउंड हूं, नहीं, क्योंकि ऑफर फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है जरा देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, यहां लिखा है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि ऑफरर ऑफर देते समय ऑफर लेटर में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं कर सकता जिसको हम क्या मान लें बेटा, एक्सेप्टेंस मान लें। क्या मान लें, एक्सेप्टेंस। इधर देखिए यहां लिखा है ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब कोई भी ऐसा टर्म एंड कंडीशन हम मेंशन नहीं कर सकते, नॉन कंप्लायंस मतलब उसके ना करने पर उसे हम क्या मान लें बेटा, एक्सेप्टेंस। जैसे इस लाइन का मतलब यह हुआ, इधर देखिए बेटा, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जैसे एक्स ने ऑफर, राइट ना, मेक्स ऑफर, देखो बेटा कैसे, यहां लिखा है मेक्स ऑफर, ऑफर फॉर सेल ए, राइट ना, एज्यूम करते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ओके बेटा, फॉर ₹50,000। इधर देखिए क्या लगा, आगे लगा दिया विथ कंडीशन, विथ कंडीशन इफ वी या आई नॉट रिसीव योर रेस्पॉन्ड विद इन 5 days would be amount एज ए एक्सेप्टेंस। बेटा देखो यहां पे किसको इसने ऑफर दिया है, वाई को,
देखो बेटा यहाँ पे इसने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है आई विल नॉट रिसीव, इफ आई विल, सॉरी एक मिनट, एक्स मेक ऑफर दिस एंड इफ आई विल नॉट रिसीव योर रिस्पॉन्ड विद इन 5 डेज, मतलब लिख दिया कि जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, इफ आप 5 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं दे पाते हो, रिस्पॉन्ड नहीं देते हो, वुड बी अमाउंट एज ए एक्सेप्टेंस। ओके बेटा, हम उसे क्या मान लेंगे जरा बताओ बेटा, एक्सेप्टेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्सेप्टेंस। जरा बताओ बेटा, ये तो जबरदस्ती है कि नहीं? मतलब यहां पे हमने ऑफर लेटर में कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिसके ना फुलफिल करने पे इफ आप रिस्पॉन्ड नहीं दोगे तो हम उसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे। ये तो जबरदस्ती है ना बेटा, आप बताओ ना, जबरदस्ती है कि नहीं? तो आप लॉ ये बोलता है कि इस तरह की लैंग्वेज आप ऑफर लेटर में मेंशन नहीं कर सकते। लिख लो लाइक करके, आप लिखो दिस ऑफर, लिख लो वही जहां लिखा है आपने, लिखो दिस ऑफर इज वैलिड, दिस ऑफर इज वैलिड। क्या ये ऑफर वैलिड है? पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो, तो आंसर क्या आएगा? नो। लिख लो बेटा, याद रहेगा। फिर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बोले बेटा, इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया? अभी हमने क्या क्या सीखा बेटा? ऑफर से रिलेटेड सारे। हाँ बेटा, क्या नहीं बताया बेटा? वो तो हमने पढ़ाया ना, आपको बोला था लिखने के लिए। तो बेटा टाइप्स ऑफ ऑफर नहीं पढ़ा है क्या आपको? स्पेसिफिक, जनरल, तो वो तो क्लियर हो गया कि ऑफर हम दो, तो वैसे तो ऑफर हमने 5 बताए थे बेटा, लेकिन बेसिकली ऑफर के अंदर बेस कितने होते? 2 ही होते, दो ही तरह से। या तो हम किसी के नाम पे देंगे, अब नाम में देखो बेटा स्पेसिफिक हो सकता है, वो काउंटर भी हो सकता है जब रिजेक्ट हो जाए, वो स्टैंडिंग हो सकता है जब एक से ज्यादा टाइम के लिए हो, और चौथा हमने क्या बताया, और क्रॉस भी होता है जहां पे दोनों पार्टी, और एक क्या होता है बेटा? जनरल ऑफर। तो ऑफर कितने तरीकों से दिए जा सकते हैं बेटा? 2। कितने तरीकों से? 2। कौन कौन से? जनरल और, मैं देखो फिर भूल गया, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं बेटा। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जिससे पूछेंगे कौन बच्चा डिफरेंस बताएगा, पहले तो बताओ। जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर में कौन क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस बताना है, कोई नहीं बोलेगा, बोलो बेटा। हाँ, फिर से बोलो बेटा बच्चे। गुड, इसका मतलब घर पे पढ़ती हो आप, विश्वास हो गया हमें। और दूसरी ऑफर, दूसरा इसमें दूसरी बात क्या होती है बेटा? जनरल ऑफर। स्पेसिफिक नहीं बेटा, जिसके नाम पे दिया गया है केवल वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, ये वो तो रहेगा बेटा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखो बेटा, आप लिखो इसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। लिखो बेटा
on which date offer later come to सेक्शन 4 है बेटा. लिखो बेटा. नॉलेज टू द ऑफरी या ऑन विच डेट ऑफर लेटर रिसीव बाय द ऑफर. लिखो बेटा फिर से सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर एंड ऑफरिंग. लिखो बेटा पहला कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर. लिखिए बेटा. क्या बेटा? क्या क्या फिर से बोलो. हाँ कराएंगे बेटा, वो अगली क्लास में कराएंगे. हाँ बेटा, इसलिए ना कि एक्सेप्टेंस फिर से वो नए बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना. अब ये बताएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, है ना. और ये अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा. समझ गए ना बच्चे, लॉजिक समझो ना. ओके, अभी बच्चे बहुत सारे जुड़ेंगे ना, तब स्पीड बढ़ेंगे, है ना. अब हम इससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए आपको आ रहा ही नहीं आ रहा. लिखो बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू बी completed on which date acceptance letter dispatched by the offeree to trans to for the purpose to offerer and later gone beyond later has been gone has been beyond the control
of the offering. Communication of acceptance against offering. लिखो बेटा, अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहां थोड़ा सा लिख लोगे क्या? अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफरर। पहला बता रहे ना बेटा, ऊपर लिखा है, वैसे लिखा है यहाँ पे, लेकिन लिख लेंगे और अच्छी बात है। ये देखो ना बेटा, हेडिंग यही है ना इसी का, अगेंस्ट ऑफरिंग टू बी completed as on date offerer, या ऐसे लिखो इन विच डेट, इन विच डेट offerer receive acceptance letter या come to his knowledge क्या हो रहा है? knowledge, knowledge about acceptance लेटर। बेटा लिखो फर्दर दैट, फर्दर दैट if acceptance letter come to, if acceptance letter lost in transit, it be assumed that communication of acceptance against offeree has been completed। बेटा लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं। बच्चे लिखो, फिर समझाते हैं जिन बच्चों ने। लिखो बेटा, बोलना स्टार्ट करें। देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोले बेटा। बच्चे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर एंड ऑफरी। और एक चीज इसके पहले लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे। ओके,
देखो बेटा, इससे हमने आपको बताया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दो चीजें हैं। जब तक वो दोनों चीजें आपस में नहीं मिलेंगी तब तक एक दूसरे से हम लोग लीगली बाउंड नहीं होते, राइट ना। तो बेटा सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि भाई ऑफर जो दिया गया है वो ऑफर किस डेट पे कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट बोले तो जिसको हमने ऑफर दिया उसे मेरे ऑफर के बारे में पता कब चल रहा है, राइट। तो बेटा इसमें हमने लिखवाया है कि जिस डेट में ऑफर लेटर, जिस डेट में ऑफर लेटर राइट ना ऑफरी रिसीव कर ले। बेटा समझते जाओ मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, रिसीव कर ले या कम टू नॉलेज, मतलब रीड कर ले। रिसीव करना अलग चीज होता है, रीड करना अलग होता है। और जैसे क्वेश्चन में कोई एक दे रखा है तो हम एक मान लेंगे, लेकिन कहीं क्वेश्चन में दोनों दे रखा है, रीड जिससे पूछे मैं बताएगा, रीड की डेट दे रखी है और रिसीव की डेट दे रखी है, तो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस दिन का मानेंगे, बोलो बेटा। जिस दिन रीड करेंगे उस दिन माना जाएगा, बोलो बेटा। जैसे आज कितनी तारीख है बताओ बेटा, आज डेट बताओ। 24। जैसे आज हमने एक ऑफर लेटर दिया कि हमारे पास एक मशीन है जो बेचने के लिए, हमने आज आपको लेटर दिया। ये लेटर आपको 30 मई को मिला, आपके ऑफिस में कब पहुंचा बेटा, 30 मई। और आप उस समय ऑफिस में नहीं थे। अगले दिन जब 31 मई को आए तो सुबह 10 बजे आपने वो लेटर को रीड किया, राइट। अब हमारे आपके बीच में ये है, आप ये बताओ कि किस डेट पे ऑफर क्या माना जाएगा बेटा, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कब माना जाएगा, 30 या 31, जिस दिन रीड करेंगे। मतलब बेटा हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो या केवल रीड रिसीव डेट दे रखी है, रीड वाली नहीं दे रखी है, तो हम रिसीव की डेट मान लेते हैं कि उसी दिन हमने रीड भी कर लिया। लेकिन कहीं दोनों डेट दे रखी है तो जिस डेट पे हमने रीड किया है उस डेट को हम मानते हैं कि ऑफर क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। क्या हो गया, यही बेटा आपके कॉपी में हमने लिखवाया है ना। दोनों दे रखी है तो जिस दिन रीड किया, कोई एक दे रखा है तो वो हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए फिर हमने लिखवाया आपकी कॉपी में कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट ऑफरी। मतलब जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो अगेंस्ट ऑफरर कब कंप्लीट होगा और अगेंस्ट ऑफरी। अब बात आती है बेटा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा बेटा। इसी से हमें यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफर दे रहा है बंदा वो किस समय लीगल बाउंड होगा। लीगली बाउंड कब होगा, लीगली बाउंड देखो बेटा, जब तक हम लीगली बाउंड नहीं है हम कभी भी आपको फोन करके मना कर सकते भाई भाई हमें नहीं बेचना आपको। लेकिन जब मैं लीगली क्या हो गया, बाउंड हो गया, तब तो मैं हमें गुड्स देना पड़ेगा। समझ रहे ना मेरी बात। तो यहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी हैं, एक ऑफरर एक कौन है, ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट में लीगली बाउंड होती कब। क्लियर हो गई बात। चलिए बेटा पहली बात हमने क्या लिखा जरा देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट क्या दे रखा है, क्लियर। अब देखो बेटा इसमें लिखा क्या है, यहां लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीट माना जाता है ऑन विच डेट, ऑन विच मतलब जिस दिन पे, जिस दिन एक्सेप्टेंस लेटर, बेटा देखते जाओ, डिस्पैच बाय द, अरे नहीं भाई ऑफरी, ऑफरी डबल ई लगाओ बेटा, यही तो क्वेश्चन है, डबल ई लगाओ यहां पे, डबल ई, ऑफरी, ऑफरी साइन कौन करता है ऑफर पे, ऑफरी, ऑफरी टू किसको बेटा, टू ट्रांसमिशन फॉर द पर्पस टू द ऑफर। मतलब जिस दिन ऑफरी, बेटा लिख लो ऑफरी नहीं गलती कर दोगे, जिस दिन ऑफरी ने ऑफर लेटर पे साइन करके ऑफरर के लिए लेटर को क्या कर दिया, भेज दिया। अच्छा बेटा भेज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, भेजने का मतलब ले एंड लेटर हैज बीन गॉन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफर। ऐसा नहीं कि हमने लेटर साइन कर दिया, कोरियर वाला आया और कोरियर वाले को लेटर दे दिया, लेकिन लेटर अभी भी कोरियर के ऑफिस पड़ा हुआ है, इसका तो हमारा कंट्रोल है, वो जा चुका हो या मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, हमने साइन तो कर दिया लेटर, अभी कोरियर वाला लेटर लेके गया नहीं, मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है,
तो इसका मतलब कंट्रोल मेरा है, तो नहीं माना जाएगा। तब तक तो ऑफर बाउंड नहीं है। जैसे हमने साइन कर दिया, बेटा समझते जाइए, आपने ऑफर दिया, मैंने साइन कर दिया कि हम आपको एक्सेप्टेंस देंगे। हमने स्टाफ को बोल दिया कि भाई ये लेटर भेज देना, स्टाफ लेटर नहीं भेजा और अभी लेटर हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है। उसी दौरान ऑफर ने फोन कर दिया, ऑफरर ने, कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं करेंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बोलो, कर सकता है? कितने बच्चे नहीं के फेवर में? क्वेश्चन देखो, मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने ऑफर दिया, बच्चे के पास लेटर आया 30 तारीख को, राइट? बच्चे ने लेटर पे 30 पे साइन कर दिया। स्टाफ को बोल दिया कि भाई ये लेटर डिस्पैच कर देना। स्टाफ ने वो लेटर लिया, अलमीरा में रख दिया। यहां तक क्लियर? लेकिन अगर उस दिन वो क्या है, कोरियर वाले को बुला नहीं पाया। अगले दिन 10 बजे तब तक मेरा फिर से फोन गया कि भाई जो हमने आपको ऑफर दे रखा था, हमें आपको ये गुड्स नहीं बेचना है, मेरा ऑफर वापस कर दो। ओके, मैं वापस ले रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? नहीं कर सकते। कर सकते, कर सकते। क्यों? फिर समझ लो, फिर समझ लो, मैंने ऑफर दिया, ऑफर लेटर जो है ऑफरी के पास 30 तारीख को पहुंचा। ऑफरी ने 30 तारीख को उस लेटर पे साइन किया। जो भी था, उसने अपने स्टाफ को बुलाया और इस ऑफरी ने बोला कि भाई ये लेटर अनूप सर के ऑफिस पे क्या करना है, डिस्पैच करना है। स्टाफ ने लेटर रख लिया अपने राइटना अलमीरा में। वो कोरियर वाले को उस दिन नहीं बुलाया, भूल गया। अगले दिन मैंने 10 बजे फोन किया, क्या कि भाई जो हमने ऑफर दिया था वो हमें ऑफर, मतलब हमें आपको गुड्स नहीं बेचना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों कर सकते, ये बच्ची बताए। यस, बस यही बताना चाह रहे। गुड, मतलब क्योंकि वहां पे ये वाला कंडीशन यहां पे लिखा है ना कि और लेटर जो है कब तक कम्युनिकेट, कब माना, ऑफरर कब बाउंड होता है? जब लेटर भी ऑफरी के कंट्रोल से। यहां पे जो केस है वो तो अभी भी लेटर किसके पास पड़ा हुआ है? ऑफरी। इसलिए कंट्रोल में अभी ऑफरी के हैं, हम ऑफर को रिवोक कर सकते। मतलब ऑफरर अभी लीगली बाउंड नहीं हुआ है। ऑफरर लीगली बाउंड कब होगा? जब लेटर भी उसने क्या कर दिया हो, डिस्पैच। एकदम सही है। चलिए दूसरी बात, नेक्स्ट लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट, क्या दे रखा है बेटा? इसका मतलब है कि जो ऑफरी जो एक्सेप्टेंस देता है वो कॉन्ट्रैक्ट में लीगली बाउंड कब होगा? कौन? ऑफरी। देखो बेटा, जिस समय ऑफरी ऑफर लेटर को किसको कम्युनिकेट करता है? ऑफर। बेटा ऑफरी किसको लेटर देगा? ऑफर। तो जिस डेट पे ऑफरर ने ऑफरी का लेटर रिसीव कर लिया, उस डेट पे हम मान लेते हैं कि ऑफरी लीगली क्या हो गया? बाउंड। क्या हो गया? बाउंड। पढ़ लो बेटा, एक बार पहले पढ़ो फिर आगे बताते हैं। इसी से 2 पॉइंट और। बोलना स्टार्ट करें बेटा। इधर देखिए बेटा,
अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, एक बात और भी लिखी थी आप लोगों ने नहीं पूछा, इसमें एक बात लिखी है कि जैसे ट्रांसिट में जो एक्सेप्टेंस लेटर है, इफ वो ट्रांसिट में लॉस्ट हो जाए, इफ वो, तो ऐसे केस में हम ये मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या हो गया बेटा, कम्युनिकेट हो, क्या हो गया, कम्युनिकेट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिवोकेशन। सेक्शन 5, हाँ बोलो बेटा। फिर से बोलो बच्चे। जब लेटर खो गया कम्युनिकेट मान लेंगे, डेट से कोई मतलब नहीं, बस बात, अब इसमें क्या पता लेटर कब खो रहा है। ओके, नमस्ते, क्या हाल चाल। चल, लिखो बेटा, लिखो बच्चों। लिखो बेटा,
लिखो बेटा, फिर समझाते हैं। वही मतलब है बेटा जो लिखवाया है, लिखो। बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो हमने बता दिया सेक्शन 4। लास्ट पॉइंट कुछ अलग से नहीं बताना है बेटा, जो आपने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अगेंस्ट ऑफरर पढ़ा और अगेंस्ट ऑफरी, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती हैं, वो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में लीगली बाउंड कब होती है, राइट। तो बेटा ये याद रखना है कि ऑफर कौन देता है, जरा बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ ऑफर को रिवोक करना है, रिवोक का मतलब क्या करना है, वापस लेना है। तो जरा बताओ बेटा, कोई भी ऑफरर कब तक वापस ले सकता है, जब तक कि वो लीगली बाउंड नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें हम आपसे ये बोल दें कि बताओ भाई ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है। तो जो आपने ऑफरर में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में चीज पढ़ी थी, वही हमने कॉपी पेस्ट कर दी। केवल हमने क्या वर्ड यूज कर दिया यहां पे, बिफोर। क्या कर दिया, बिफोर। इधर देखिए, यहां लिखा है ऑफर में बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच बाय द ऑफरी फॉर द पर्पस टू ट्रांसमिशन, है ना बेटा, एक्सेप्टेंस लेटर टू द ऑफर। मतलब जिस जिस डेट पे ऑफरी ने ऑफर लेटर को डिस्पैच किया है, उसके पहले तक, ओके बेटा, हम उसको क्या कर सकते हैं, जरा बताओ, रिवोक। लेकिन इफ एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच कर दिया और कंट्रोल से बियॉन्ड चला गया, तो फिर हम उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं, जरा बताओ बेटा। एक्सेप्टेंस में ऑफरी कब लीगली बाउंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होती हैं, दो। कौन कौन सी बेटा, ऑफरर और ऑफरी। तो जरा बताओ बेटा, ऑफरी लीगली बाउंड कब होता है, ये बताओ। बोलो बेटा, बोलो बेटा। हाँ बेटा, हाँ। ऑफरर के पास, अभी हम बात नहीं समझ में आई बेटा, फिर से बोलो। हमारा क्वेश्चन है कि ऑफरर कॉन्ट्रैक्ट में लीगली बाउंड कब होता है, पढ़ो और हमें पढ़ के बताओ। हाँ, ऑफरर लीगली बाउंड कब होता है, ऑफरर लीगली बाउंड कब होता है, हाँ? बेटा हमने बताया कि जो ऑफरर होता है वो कब बाउंड होता है, जरा बताओ बेटा। जब एक्सेप्टेंस जो लेटर होता है, कितने लोग फोन करते रहते हैं, जब एक्सेप्टेंस जो लेटर है वो लेटर पे ऑफरी साइन करके, है ना, डिस्पैच कर दे, और वो लेटर उसके कंट्रोल से बियॉन्ड चला जाए, तो उस समय हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया बेटा, राइट ना, ऑफरर लीगली क्या हो गया, बाउंड। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं। फिर हमने बताया कि जैसे इसी क्वेश्चन में हमें ऑफर को वापस लेना है, रिवोक करना है, ओके बेटा। तो रिवोकेशन में हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ओके बेटा। तो रिवोकेशन में, ये पागल लोग हैं, रिवोकेशन में, राइट ना, एक सुन ही लेते हैं, कोई एक मिनट।
रिवोक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल के पहले। पहली बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे एक्सेप्टेंस में क्या पता चलता है, ऑफरी लीगली बाउंड कब होगा, ऑफरी लीगली बाउंड कब होगा। तो बेटा ऑफरी लीगली बाउंड की बात करें तो ऑफरी की बात करें तो बेटा ऑफरी लीगली बाउंड कब होता है, बच्ची बताओ, ऑफरी बाउंड कब होता है, उसके पास किसके, ऑफरी, अच्छा ऑफरी के पास लेटर पहुंच जाए तो ऑफरी बाउंड हो गया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। किसके पास, ऐसे बोलो कि जो ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है वो लेटर ऑफरर को कम्युनिकेट हो जाए, ऑफरर उसको रीड कर ले। लेकिन ये भी बोलो कि सर इसमें एक एक्सेप्शन पॉइंट है, क्या, इफ लेटर रास्ते में लॉस्ट हो जाए तो हम ये मान लेते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर कम्युनिकेट हो गया। अब इससे एक बात और पता चली कि जैसे एक्सेप्टेंस को हमें रिवोक करना है, क्या करना है बेटा, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, तो रिवोकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, जरा बताओ बेटा, कब तक रिवोक कर सकते हैं, जब तक कि एक्सेप्टेंस लेटर किसको कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ऑफरर को, उसके पहले तक हम क्या कर सकते हैं, रिवोक। लेकिन एक केस में रिवोक नहीं कर सकते, कौन सा केस, जब एक्सेप्टेंस लेटर रास्ते में कहीं क्या हो जाए, गुम हो। ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक बात हमने अलग से बताई है, हमने ये लिखवाया है कि जैसे कभी कभी एक्सेप्टेंस लेटर और रिवोकेशन लेटर, समझ रहे ना, एक्सेप्टेंस लेटर और रिवोकेशन लेटर इफ दोनों साथ में पहुंच जाए, किसके पास पहुंचेंगे बेटा, ऑफरर के पास, किसके पास पहुंचेगा, ऑफरर के पास। तो ये क्या माना जाएगा, मतलब रिवोकेशन माना जाएगा या एक्सेप्टेंस माना जाएगा, तो जिस लेटर को पहले रीड किया जाएगा वो माना जाएगा। इफ कौन सा लेटर, रिवोकेशन पहले पढ़ा गया तो रिवोकेशन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस पहले पढ़ा गया तो एक्सेप्टेंस। लेकिन एक बात और मेरी तरफ से याद रखो, कभी कभी ये नहीं लिखा होता कि दोनों लेटर, कौन सा लेटर कब पहुंचा, ये नहीं लिखा होता। वैसे जनरली जो पहले पहुंचे वही माना जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि कौन सा लेटर पहले पहुंचा, तो वहां पे क्या होगा, तो हम ये देख और बोल देगा बताओ क्या वैलिड है, तो हम दोनों लेटर का मोड ऑफ मैनर देखते हैं। मोड ऑफ मैनर मतलब किससे भेजा गया है, जैसे एक लेटर भेजा गया एक्सेप्टेंस लेटर जनरल पोस्ट से और रिवोकेशन लेटर कोरियर से, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, जल्दी बोलो, अरे यार तुम लोग थके थके रहते हो, कि कौन से पहले पहुंचेगा, देखो देखो, जनरल लेटर पहले पहुंचेगा, देखो रामायण खत्म हो गई, सीता कौन था, अरे भाई जनरल का मतलब जो 5 रुपए का टिकट लिख करके वो 20 दिन पहुंच सकता है और 2 दिन पहुंच सकता है, लेकिन स्पीड पोस्ट जनरली 2 ही 3 दिन के अंदर पहुंचेगा। तो कौन सा लेटर पहले पहुंचेगा, स्पीड पोस्ट, तो जो स्पीड पोस्ट से होगा वही माना जाएगा, जो स्पीड पोस्ट से होगा वही माना जाएगा। एक बार पूरा पढ़िए, चलो फटाफट पढ़ो फिर हम क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी पढ़ने के लिए बोला है बेटा, पूरा आज जो हमने पढ़ा है प्लीज। हाँ, क्या, हाँ बेटा लिख लो।
बेटा पढ़ने के लिए बोला है। अब ये क्वेश्चन बताओ, पढ़ो आप लोग। हाँ बेटा हेडिंग बोलो। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट टू बी एम्बिगुअस नेचर। इसका मतलब है कि जो ऑफर दिया जा रहा है किस प्राइस पे दिया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी के लिए दिया जा रहा है, और किस क्वांटिटी किस गुड्स के लिए दिया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। और बोलो बेटा, और बोलो। डिस्पैच मतलब होता है डिस्पैच, सेंड कर देना, भेज देना। डिस्पैच का मतलब होता है भेज देना। और बोलो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बोले बेटा, इधर देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। इसमें लिखा है रामास्वामी प्रपोज टू सेल हिज हाउस टू रामानाथन। रामास्वामी ने रामानाथन को ऑफर दिया अपना मकान बेचने के लिए। देख सुनते जाइए। रामानाथन सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर बाय पोस्ट भेज दिया। लिखा है नेक्स्ट डे, अगले दिन रामानाथन सेंड ए टेलीग्राम विड्रॉ। फिर अगले दिन क्या हुआ कि रामानाथन ने एक टेलीग्राम दिया। टेलीग्राम मतलब पहले टेलीग्राम चलता था, ये टेलीग्राम नहीं जो आप लोग यूज करते हो। टेलीग्राम मतलब कोरियर, स्पीड पोस्ट समझते हो ना। आज उसे हम स्पीड पोस्ट बोलते हैं, हम लोग के जमाने में उसे हम टेलीग्राम बोलते थे। क्या बोलते थे? टेलीग्राम। देखो कितने पागल हैं लोग, इसमें स्पीड पोस्ट वर्ड यूज करना चाहिए। ओके, टेलीग्राम मतलब आप टेलीग्राम वो समझ रहे हो जो मोबाइल मोबाइल पर है ना, वो नहीं। टेलीग्राम मतलब स्पीड पोस्ट, ऐसे समझ लो। विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस, उस ओके। लिखा एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इन लाइट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। मतलब जो उसने रिवोकेशन के लिए लेटर दिया है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये लेटर पे बताओ ये वैलिड है कि नहीं। मतलब रिवोकेशन वैलिड माना जाए कि नहीं। देखो बेटा, जब रिवोकेशन नॉर्म एक्सेप्टेंस लेटर से पहले दिया जाएगा तो माना जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो नहीं माना जाएगा। चलिए यहां पे लिखा है पहला टिक, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टेंस रिसीव बाय रामानाथन बिफोर लेटर ऑफ, क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस। तो बेटा मतलब रिवोकेशन लेटर पहले पहुंचा है,
तो जरा बताओ रिवोकेशन वैलिड है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको बताना एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या इसमें एक्सेप्टेंस वैलिड है? पहले में एक्सेप्टेंस वैलिड है नहीं है, क्योंकि रिवोकेशन वैलिड है। यहां पे एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर के पहले क्या पहुंच गया? ओके, आगे देखते हैं। फिर लिखा है, नेक्स्ट लिखा है टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच्ड। क्या लिखा है? दोनों एक साथ में पहुंचा। तो जब बेटा एक साथ में पहुंचा तो जो लेटर को हम पहले ओपन करेंगे, जिस लेटर को हम पहले ओपन करेंगे दैट विल बी वैलिड, दैट विल बी वैलिड। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि जिस लेटर को रामास्वामी पहले ओपन करेंगे वो लेटर क्या माना जाएगा? वैलिड। अब इस क्वेश्चन को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम आपको ओरली बताते हैं, फिर घर पे जाके प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, ये करना जरूर बेटा। देखो, आप लिखेंगे कि दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू सेक्शन 5 रिवोकेशन, सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या लिखोगे? अंडर द इंडिया, एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन। ओके, फिर आप लिखेंगे एज पर या इट स्टेट दैट रिवोकेशन एक्सेप्टेंस लेटर, ऐसे लिखोगे, एंड एक्सेप्टेंस लेटर कैन बी रिवोक इफ रिवोकेशन लेटर इज रीच्ड, है ना, बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर टू द किसके पास बेटा? ऑफर। फिर आप लिखेंगे फर्दर दैट, इसके अलावा एक बात और भी लिखेंगे कि इफ रिवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर बोथ आर रीच्ड एट सेम टाइम to the offerer, then which later is opened by the offerer, that will be क्या होगा? valid। किस खुशी में है भाई मेघराज? मेघो खाओ भाई। क्या बेटा? हाँ, तो पहले में तो भाई पहला रूल लग गया, जो लेटर पहले पहुंचे वो वैलिड हो गया, दूसरे में जिस लेटर को ओपन करेगा वो वैलिड होगा। अरे बेटा, अभी यही जो रामायण समझा रहे, दिमाग कहाँ है यार तुम्हारा? हमने बताया फर्दर दैट करके, पहले तो लिखोगे कि एन एक्सेप्टेंस लेटर। बेटा सुन लो, अगली क्लास में कॉपी चेक करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पहले आप प्रोविजन में लिखेंगे सेक्शन 5 में कि एन एक्सेप्टेंस, पहले लिख दोगे नॉर्मल, फिर आप लिखोगे एन एक्सेप्टेंस लेटर मे बी रिवोक, रिवोक इफ एक्सेप्टेंस लेटर कैन बी रिवोक, में नहीं, कैन बी रिवोक इफ एक्सेप्टेंस रिवोकेशन लेटर इज रीच, है ना, टू द ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर, तभी तो रिवोक कर सकते हैं। फिर वो लाइन चेंज करके फर्दर दैट, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक किया जा सकता है इफ रिवोकेशन लेटर पहले पहुंच जाए किसके पास? ऑफरर के पास। दूसरी बात और आप लिखेंगे इफ दोनों लेटर सेम टाइम में पहुंचता है तो जिस लेटर को पहले ऑफरर क्या करेगा? ओपन करेगा, उसी लेटर को हम क्या मानेंगे? वैलिड। क्या मानेंगे? वैलिड। समझ गए? फिर आपको लिखना है। अरे ये क्या है भाई? खा लो बच्चों, सही है कि नहीं? खा लो। हाँ बेटा, इसमें लिखा हुआ है। और पूछो बेटा, अगली क्लास में पूछेंगे, देख लो दोनों को हमने आंसर बता दिया। बोलो, देख लो आप लोग। पीडीएफ नहीं तुम लोग के पास? कौन से ग्रुप में है? कैसे ऐड करते? आ जाओ। जनवरी, बेटा मैं हूं कि नहीं? मैं भी नहीं हूं, हम भी नहीं है। जब हम ही नहीं तुम कैसे ऐड करेंगे? ऐड करो यार, ये तो बड़ा शॉकिंग वाली बात है।
मैं उसमें डाल देता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला डाल दो ना, किसी को है बच्चे के पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है? अरे होगा भाई, है किसी के पास कि मैं दूं? बेटा कोई हाय हेलो करो, मैं अब तुरंत भेजता हूं। एक एक मिनट। ऐड है बेटा? एक, मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूं, ये आ गया। अब बताओ, ग्रुप बताओ क्या है बेटा? जनवरी। तो अभी मैं कहा भेजूं? कोई बच्चा व्हाट्सएप करो हमें, फिर आप ग्रुप में डाल दो, बाकी मैं बात कर लेता हूँ। व्हाट्सएप क्वेश्चन भेज दिया? क्वेश्चन भेज दिया, चलो बेटा कोई बात। बेटा अगली क्लास में लिख के लाओगे आप लोग, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा।
किसकी क्लास है भैया?